गाइज हमें उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे, मस्त होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे लाभ और हानि। अपने कॉम्पिटेटिव मैथ का एक चैप्टर होता है लाभ और हानि, जिससे कि आप सभी लोग परिचित होंगे ही। लाभ हानि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है जो हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा ही जाता है। यदि लाभ हानि को आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो लाभ हानि को पढ़ने से पहले प्रतिशतता को आप लोग पढ़ लीजिएगा, जिससे कि लाभ हानि पढ़ने में आपको आसानी से समझ में आता है। इससे पहले हमने प्रतिशतता परसेंटेज को पढ़ा रखा है, आप लोग उसे देख लीजिएगा। हमने अभी तक नंबर सिस्टम, एचसीएफ एंड एलसीएम और क्या पढ़ा रखा है, तो परसेंटेज पढ़ा रखा है। ये हमारा चौथा चैप्टर है लाभ और हानि। लाभ और हानि आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ये भी कुछ लेक्चरों में कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? लाभ और हानि। लाभ और हानि के किसके बारे में? बेसिक कंसेप्ट के बारे में कि लाभ हानि में कौन कौन से वर्ड यूज होते हैं, कैसे कैसे इसमें सवाल आते हैं, कैसे उनको सॉल्व किया जाता है। जो बेसिक ट्रिक होते हैं, जो बेसिक सवाल होते हैं, मतलब ऐसे ये सवाल बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव एग्जामों में तो पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन जब तक आप बेसिक नहीं पढ़ोगे तब तक आपको हाई लेवल का, मतलब जो एग्जामों में पूछे जाते हैं उस लेवल का भी आपको हल नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको धीरे धीरे बेसिक से हाई की तरफ जाना चाहिए, जिससे कि आपको पूरे अच्छे से समझ में आए। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे। आज की वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, तो आपको सभी फॉर्मूले याद कर लेने चाहिए, कौन सा वर्ड कब यूज होता है वे याद कर लेना चाहिए, कैसे आप किसी भी परसेंटेज को लाभ और हानि, किसी भी परसेंटेज कैसा भी दिया हो, आप उससे लाभ हानि कैसे इजी वे से निकाल लेंगे, आप कैसे समझेंगे कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। आइए इन सबको देखते हैं और हम समझते हैं। देखिए सबसे पहले क्या आपको देखना है, लाभ और हानि है ना, तो इन्हीं वर्डों से यूज करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए लाभ क्या होता है, तो लाभ हमारा होता है प्रॉफिट। इंग्लिश में लाभ को कहते हैं प्रॉफिट, जिसे किससे दिखाया जाता है? पी से दिखाया जाता है। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? सभी का संकेत, कि किस वर्ड से किसको दिखाया जाता है। जब हम लोग चैप्टर को हल करेंगे तो अब वहां पे जब लाभ दिया होगा तो डायरेक्ट पी लिखेंगे, ये नहीं कि वहां पे लाभ लिखा जाएगा, प्रॉफिट लिखा जाएगा, ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग डायरेक्ट वहां पे पी लिखेंगे। तो ये सब चीजें आपको मालूम होनी चाहिए कि जब हम सवालों को हल करें तो उसमें ये सब शब्द लिखें, ये सब लेटर लिखें, तो आप अच्छे से समझ जाए। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए हम चलते हैं अपने प्रश्नों को, अपने थ्योरी को समझने के लिए, लाभ और हानि के बेसिक कंसेप्ट को समझने के लिए। लाभ को किससे दिखाया जाता है? पी से। हानि को किससे दिखाया जाता है? तो हानि को एल से दिखाया जाता है। उसी में अब लाभ प्रतिशत आ जाए, क्या आ जाए? लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत को किससे दिखाया जाएगा? तो इसको दिखाया जाता है परसेंटेज पी, मतलब प्रतिशत लाभ। ये हो गया लाभ प्रतिशत, नहीं प्रतिशत लाभ होता है। इसे हम लोग क्या लिख लेंगे? प्रतिशत लाभ, प्रतिशत लाभ। ऐसे ही मान लीजिए प्रतिशत हानि आ जाए तो उसे कैसे दिखाएंगे? प्रतिशत हानि। प्रतिशत हानि को दिखाते हैं परसेंटेज लॉस से। ऐसे ही ये तो हो गया लाभ हानि, प्रतिशत लाभ, प्रतिशत हानि। ऐसे ही क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है? तो जिस मूल्य पे किसी भी वस्तु को खरीदा जाता है वो हमारा क्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य को किससे दिखाया जाता है? तो क्रय मूल्य को सीपी से दिखाया जाता है। जब भी सीपी लिखे, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, जब भी ऐसा लिखे तो आप समझ जाइएगा कि क्रय मूल्य की बात कर रहा है। वैसे विक्रय मूल्य होता है। विक्रय मूल्य क्या होता है? तो जिस मूल्य पे किसी वस्तु को बेचा जाता है वो हमारा विक्रय मूल्य कहलाता है। इसे किससे दिखाते हैं? एसपी से। तो ये सब आपके बेसिक कंसेप्ट होते हैं। और क्या है, तो इसमें जैसे मान लीजिए कहीं पर आ जाएगा अंकित मूल्य। अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य हमारा क्या होता है? तो अंकित मूल्य को दिखाया जाता है एमआरपी। किससे दिखाया जाता है? एमआरपी से। ऐसे ही अंकित मूल्य के अलावा और क्या आएगा? एक छूट बटा या डिस्काउंट। छूट या बटा, इसे किससे दिखाएंगे आप लोग? तो इसको दिखाएंगे कैपिटल डी से। तो ये सब चीजें आप जब चैप्टर को हल करेंगे तो ये सब चीजें, ये चीजें ही निकाली जाती हैं और हल किया जाता है। अब इनके कैसे आप समझेंगे कि सीपी कौन सा, एसपी कौन सा है, कब लाभ हो रहा है, कब हानि हो रहा है, ये सब कैसे समझेंगे? तो आइए इन सबको भी देख लेते हैं। और इनमें जो फॉर्मूला होता है इस चैप्टर में, जो बेसिक फॉर्मूले होते हैं, जो आगे में फॉर्मूले यूज होंगे उसको आगे भी बताया जाएगा। अभी जो बेसिक फॉर्मूले, उन फॉर्मूलों को हम लोग आज के वीडियो में
कवर कर लेंगे। आइए देखते हैं बेसिक फॉर्मूले। देखिए, जैसे मान लीजिए कहीं पर जब किसी वस्तु को खरीदा जाएगा तो क्या वो कहा जाएगा, जिस मूल्य पर खरीदा जाएगा वह मूल्य क्रय मूल्य कहलाता है। जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाता है वह हमारा विक्रय मूल्य कहलाता है। तो सीपी क्या होती है, एसपी क्या होती है, तो सीपी जिस मूल्य पर खरीदा गया, जिस मूल्य पर बेचा गया वह हमारा एसपी। तो जब आपका खरीदा गया मूल्य, जैसे आप 10 रुपए में खरीद के उसे 12 रुपए में बेच रहे हैं, 10 रुपए में खरीद के 12 रुपए में बेच रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका एसपी बड़ा है सीपी से। एसपी किससे बड़ा है, सीपी से बड़ा है। यदि ऐसा हो कि एसपी आपके सीपी से बड़ा हो जाए, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर लाभ हो रहा है। लाभ हो रहा है मतलब प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, तो प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, ये आपका क्या हो गया, ये फॉर्मूला हो गया किसका, लाभ का। ऐसे ही यदि मान लीजिए कि सीपी जो है वह हमारा एसपी से बड़ा हो गया, जो सीपी है वह एसपी से बड़ा हो गया, मतलब 100 रुपए में किसी वस्तु को खरीद के आप 80 रुपए में बेच रहे हैं, तो जो खरीदे हैं उसका मूल्य ज्यादा है बेचने वाले मूल्य से, तो वहां पे सीपी का मूल्य एसपी से ज्यादा हो गया है। तो इसका मतलब क्या है कि लॉस हो रहा है। लॉस मतलब हानि हो रही है, और हानि का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस का सीपी माइनस एसपी। ये किसका फॉर्मूला होता है, तो ये हमारे हानि का फॉर्मूला होता है। ऐसे ही परसेंट अब आएगा आपके सवाल में, ये तो हमने प्रॉफिट और लॉस निकाल लिया, लाभ और हानि। ऐसे ही कहीं पर पूछ देगा प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ को कैसे निकालेंगे, तो प्रतिशत लाभ को निकालने के लिए इसमें जो फॉर्मूला होता है P बाई सीपी गुणे में 100, P बाई सीपी गुणे में 100, ये किसका फॉर्मूला हो गया, तो ये हमारा प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला हो गया। ऐसे ही प्रतिशत हानि का भी फॉर्मूला होता है, लॉस प्रतिशत, तो लॉस बटा में सीपी गुणे में 100। ये आपका पहला फॉर्मूला है, ये हमारा दूसरा फॉर्मूला है, ये हमारा तीसरा फॉर्मूला, ये हमारा चौथा फॉर्मूला। प्रतिशत लाभ क्या होता है, तो प्रति लाभ बटा में क्रय मूल्य गुणे में 100, प्रॉफिट बटा कॉस्ट प्राइस इंटू में 100, यहाँ भी लॉस बटा कॉस्ट प्राइस इंटू में 100। ये क्या हमने निकाल लिया, लाभ हानि, प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि। अब हम इसके आगे के फॉर्मूलों पे चलते हैं और देखते हैं उसे कैसे निकाला जाएगा। अब हम लोग चलते हैं एसपी को निकालने के लिए कि एसपी आप कैसे निकाल लेंगे। एसपी अभी तक तो यदि सीपी, प्रॉफिट और एसपी दिया हो तो उसके लिए तो आपने फॉर्मूला पढ़ लिया। तीनों के लिए संबंध का फॉर्मूला क्या देखे, P इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। P इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। यदि आपसे इसमें एसपी पूछे तो आप सीपी को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, P प्लस सीपी। यदि आपसे सीपी पूछे तो कैसे बताएंगे, एसपी माइनस पी। तो ये सब इसी फॉर्मूले से बन जाएंगे। तो ये अलग अलग हम फॉर्मूले इसके लिए नहीं पढ़ेंगे। अब हम किसके लिए पढ़ेंगे कि एसपी कैसे निकाला जाए। एसपी कैसे निकाला जाए, ये सिंपल वाले फॉर्मूले नहीं, इसमें भी थोड़ा सा टफ फॉर्मूला, मतलब आपको सीपी मालूम हो, प्रतिशत लाभ मालूम हो, तब आप एसपी को कैसे निकालेंगे। तो ये देख लीजिए, डायरेक्ट एक ही फॉर्मूले से आप लोग एसपी निकाल लेंगे। एसपी इक्वल टू सीपी इंटू में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपान में 100। इससे आप लोग क्या निकाल लेंगे, इससे आप एसपी निकाल लेंगे जब आपको प्रतिशत लाभ मालूम हो और सीपी मालूम हो। ऐसे ही जब हानि हो तब, तो सीपी इंटू में 100 माइनस में लॉस परसेंट बाई 100, इससे क्या निकाल लेंगे, इससे भी एसपी निकाल लेंगे। ये हमारा 5 नंबर फॉर्मूला हो गया, ये 6 नंबर फॉर्मूला हो गया। जब आपको सीपी मालूम हो और प्रतिशत लाभ मालूम हो तो ये फॉर्मूला लगाइएगा। जब सीपी मालूम हो और लॉस प्रतिशत मालूम हो तो ये आप ये वाला फॉर्मूला निकाल लिएगा। ये तो एसपी के लिए हो गया। ऐसे ही हम लोग सीपी के लिए निकाल लेते हैं कि सीपी के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है। डायरेक्ट ये देखिए सीपी के लिए फॉर्मूला, तो सीपी के लिए क्या हो जाता है, तो सीपी के लिए उसी फॉर्मूले को ट्रांसफर किया जाता है। कैसे, तो 100 इंटू में एसपी, 100 इंटू में एसपी अपान में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। यदि प्रॉफिट परसेंट हो रहा है, यदि लॉस परसेंट हो रहा है उस टाइम कौन सा फॉर्मूला बनेगा, तो 100 इंटू में एसपी अपान में 100 माइनस लॉस परसेंट।
ये कब बनेगा, जब आपका एसपी और लॉस प्रतिशत मालूम हो, और यहाँ पे एसपी और पी प्रतिशत मालूम हो। पी प्रतिशत मतलब प्रतिशत लाभ, यहाँ पे प्रतिशत हानि। तो जब आपको ये सब मालूम हो, विक्रय मूल्य और प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि, तो आप इस फॉर्मूले से डायरेक्ट आप सीपी को निकाल लेंगे और एसपी को भी निकाल लेंगे। दोनों के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ लिया। अब हम लोग चलते हैं अपने बेसिक सवालों पे कि कैसे कैसे सवाल इसमें पूछे जाते हैं, कैसे उनको इजी वे से सॉल्व किया जाता है। अब आइए हम देखते हैं, इनमें कुछ सवालों को हल कर लेते हैं। इन्हीं फॉर्मूलों पे इजी इजी सवाल हैं, आप चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे, लेकिन कैसे कैसे हैं इनको देख लेते हैं। आइए देखते हैं। जैसे आपके लिए एक सवाल है, इसमें सीपी का मान 100 है। सीपी का मान क्या है, 100 है। एसपी का मान 180 है। तो क्या पूछा है यहाँ पे, प्रॉफिट या लॉस पूछा है, और क्या पूछा है, प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत पूछा है हमसे। तो इसमें एसपी का मान आप देख रहे हैं कि सीपी से बड़ा है। एसपी का मान क्या है, सीपी से बड़ा है। इसका मतलब प्रॉफिट क्या हो जाएगा, तो एसपी माइनस सीपी। ये तो कंफर्म हो गया कि प्रॉफिट ही हो रहा है, तो प्रॉफिट क्या होगा, एसपी माइनस सीपी। तो एसपी क्या है 180, सीपी क्या है 100। 180 में से 100 जाएगा तो बचेगा 80। तो 80 रुपए हमारा लाभ हो गया। यदि ये रुपए में है तो रुपए में लाभ हुआ है, जिसमें होगा उसमें लाभ होगा। 80 का हमारा लाभ है। अब क्या निकालना है, प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ, तो P परसेंट इक्वल टू P बटा में सीपी। सीपी कितना है, तो सीपी है हमारा 100 इंटू में 100। तो 100 से 100 कैंसिल, कितना परसेंट लाभ हुआ आपका, 80% लाभ हुआ है। तो इस प्रकार से आपको सवाल पूछे जाएंगे। ये आपने क्या निकाला, प्रतिशत और प्रतिशत लाभ। ऐसे ही हम निकाल लेते हैं प्रतिशत हानि और हानि निकाल लेते हैं कि वो कैसे निकाला जाता है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि सीपी का मान क्या है, 880 है। सीपी का मान 880 है, और जो हमारा एसपी है वो हमारा 790 है। एसपी क्या है, एसपी है हमारा 790। यहाँ पे भी बोला है कि प्रॉफिट या लॉस निकालिए, प्रॉफिट या लॉस निकालिए। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट या लॉस निकालना है। कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि सीपी बड़ा हो गया है एसपी से। सीपी बड़ा हो गया है एसपी से। जब ये सीपी बड़ा हो गया मतलब कंफर्म है कि यहाँ पर हानि ही हो रही है। तो लॉस कैसे निकालेंगे, तो लॉस निकालेंगे 880 माइनस 790, कितना आ जाएगा 90। तो 90 रुपए की आपकी हानि हो रही है। ये आपने हानि निकाल लिया। ऐसे ही हम अपने तीसरे सवाल पे आते हैं और देखते हैं तीसरा सवाल कैसे क्या है और उसे भी कैसे सॉल्व करना है इजी वे से। मान लीजिए कि सीपी आपका क्या है 1020 है। सीपी क्या है 1020 है, और यहाँ पे जो प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट भी हमारा 120 का दिया है। अब पूछा है कि एसपी क्या होगा, तो एसपी के लिए आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, तो 1020 प्लस में 120, तो क्या हो जाएगा 1140। ये आपका क्या हुआ, ये आपका एसपी हो गया। तो ऐसे ऐसे आप इजी वे से सॉल्व कर लेंगे। ऐसे ही मान लीजिए कि सीपी जो है, यही सवाल है, सीपी 1020 है, लॉस 120 है। तो आप यहाँ पे एसपी कैसे निकालेंगे, तो एसपी यहाँ पे निकालने के लिए 1020 माइनस 120 करना पड़ेगा, कितना आएगा 900 आएगा। तो ये आपने एसपी निकाल लिया। जब सीपी पे प्रॉफिट मालूम हो तो ऐसे, जब सीपी पे लॉस मालूम हो तो ऐसे। अब हम चलते हैं इसी में कुछ और देखते हैं सवालों को कैसे उनको सॉल्व किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि सीपी का मान 120 है, सीपी का मान 120 है, और जो प्रॉफिट परसेंट है ये कितना है 10%। आपसे पूछा है प्रॉफिट कितने का हो रहा है और एसपी कितने का है। एसपी क्या है ये हमसे पूछा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे लाभ प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो प्रॉफिट के लिए भी फॉर्मूला बना हुआ है क्या, तो सीपी इंटू में प्रॉफिट परसेंट अपान में 100। तो सीपी क्या है आपका, सीपी है 120, सीपी 120 इंटू में 10 बाई 100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। प्रॉफिट कितना आया 12 रुपए। अब एसपी आप कैसे निकालेंगे, तो एसपी इक्वल टू हो जाएगा सीपी प्लस पी। सीपी क्या है 120, पी क्या है 12, कितना आया 132। 132 आपका क्या आया एसपी आया, और प्रॉफिट क्या आया 12 रुपए आया। तो ऐसे ऐसे आपको सवाल पूछे जाएंगे और आपको सॉल्व करना है। और आइए और भी सवालों को हम लोग देखते हैं। देखिए अब हमारा अगला सवाल क्या है, तो सीपी मान लीजिए 1320 दिया है, सीपी 1320 दिया है,
और लॉस जो परसेंट है ये हमारा 20% दिया है। लॉस परसेंट कितना दिया है? 20% दिया है। अब हमें इसमें क्या पूछा है? हमें इसमें एसपी का मान पूछा है और लॉस भी पूछा है कि कितना होगा। तो सबसे पहले लॉस निकाल लीजिए। कैसे? लॉस इक्वल टू सीपी इंटू में 100, सीपी इंटू में लॉस परसेंट बाई 100। तो लॉस इक्वल टू सीपी का मान क्या हो जाएगा? तो सीपी का मान 1320, सीपी का मान 1320 और लॉस परसेंट क्या है? 20। तो 20 बटे में 100, ये 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 132 गुणे 2 कितना होगा? 264 हुआ। जब आपसे लॉस पूछा है तो ऐसे, और एसपी पूछा है तो एसपी के लिए सीपी माइनस में लॉस, तो 1320 माइनस में 264 कितना हो जाएगा? 1320 में से 264 घटाना है तो कितना है? 1300 में से 200 गया 1120, 1120 में से 60 गया 1060, तो 1064 आया हमारा, 1066 आ गया हमारा आंसर। 10 में से 4 गया 6, 11 में से 6 गया 5, 11 में 1056 आ गया क्या? एसपी। तो यहाँ पे आपसे लॉस पूछा था तो आप इस तरीके से सॉल्व कर ली। मान लीजिए कि इस सवाल में लॉस नहीं पूछा है, डायरेक्ट आपसे एसपी पूछा हुआ है, तब कैसे आप करेंगे? तो इसके लिए भी अभी हमने फॉर्मूला बता रखा था, उस तरीके से आप निकाल सकते हैं। एसपी इक्वल टू क्या होगा? तो एसपी इक्वल टू सीपी इंटू में 100 माइनस लॉस परसेंट अपान में 100। इससे आप लोग डायरेक्ट एसपी निकाल लेंगे जब सीपी और लॉस परसेंट मालूम हो। सीपी कितना है? 1320 इंटू में 100 माइनस में 20 अपान में 100 हो जाएगा। अब देखिए 1320 गुणे में 80 बाई 100, ये 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 8 से आप गुणा कर दीजिए, 8 दूनी 16 का 6, 1 लगा हासिल, 8 24 1 25 का 5, 2 लगा हासिल 10। इसमें भी 1056 आया। तो देखिए इसमें आप डायरेक्ट निकाल लेंगे कि कितना आंसर आ रहा है। अब हम चल रहे हैं अपने अगले टाइप पे और देखते हैं आगे वाला सवाल कैसा है, उसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए जैसे आगे में कि एसपी आपको 180 दिया है। एसपी क्या दिया है? 180, और इसमें प्रॉफिट परसेंट हो रहा है 20% का। प्रॉफिट परसेंट जो है 20% है। आपसे सीपी पूछा है तो आपको अभी बताया गया था कि सीपी कैसे डायरेक्ट आप लोग निकाल लेंगे, तो सीपी भी निकाल लेंगे। सीपी इक्वल टू जो एसपी है उसे ऊपर में लिखिए, एसपी इंटू में 100, और जब प्रॉफिट हो रहा है तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ऐसे आप लोग निकाल लेंगे। अब एसपी का मान क्या है? 180, तो 180 इंटू में 100 अपान में क्या हो जाएगा? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट मतलब 20, कितना हो जाएगा? 120। तो ये 0 से 0 कैंसिल, ये 6 से 2 बार, 6 से 3 बार, 2 से यह 50 बार, 50 दिया कितना आया? 150 आया। तो आपकी सीपी का मान क्या है? तो सीपी का मान हमारा 150 आ गया। यही है हमारा आंसर। ऐसे ही मान लीजिए कि ये तो प्रॉफिट परसेंट दिया था तो आप लोगों ने निकाल लिया। ऐसे ही जब लॉस परसेंट दे तब कैसे आप लोग निकालेंगे? तो ये देख लीजिए, एसपी इक्वल टू क्या दिया है? एसपी इक्वल टू भी 180 है और लॉस परसेंट क्या है? लॉस परसेंट 10% है। तो आपसे क्या पूछा है? आपसे सीपी का मान पूछा है कि सीपी कितना आएगा। तो यहाँ पे सीपी कैसे निकालेंगे? तो सीपी इक्वल टू एसपी इंटू में 100 अपान में 100 माइनस लॉस परसेंट, तो एसपी का मान क्या है? 180 इंटू में 100 माइनस में 100 माइनस लॉस परसेंट मतलब 100 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 90 से ये 2 बार, 2 इंटू 200 आ गया। कितना हो गया हमारा सीपी? तो 200 हो गया। इस प्रकार से हमने अपने सारे फॉर्मूले, अभी जो फॉर्मूले आपको बता रखे थे सभी फॉर्मूलों में हमने सवाल को हल कर लिया। लेकिन यहाँ पर हमें क्या फायदा हुआ कि यहाँ पर डायरेक्ट लिखा मिलता था कि एसपी है, लॉस परसेंट है, सीपी निकालना है। अब हम चलते हैं थोड़े से शब्दों वाले क्वेश्चन पे, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन पे, जिसमें लैंग्वेज पे आधारित प्रश्न होते हैं। मतलब जैसे कि राम ने 100 रुपए में एक वस्तु खरीद के 120 रुपए में बेचा तो उसमें कितना फायदा हुआ। ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाए उसमें आपको छांटना होता है कि सीपी क्या है, एसपी क्या है, क्या क्या दिया है। तो अब चलिए हम अब कुछ सवालों को, 3-4 सवालों को, लैंग्वेज वाले भी सवाल देख लेते हैं जिनको कैसे सॉल्व करना है। आइए अब हम चलते हैं अपने उस सवालों पे देखने के लिए उनको। देखिए जैसे कि हमारा पहला सवाल है क्या है
एक वस्तु ₹500 में खरीद कर ₹600 में बेच दी गई। इस सौदे में कुल लाभ तथा प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। हमने अभी आपको बता रखा था कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वह उसका क्या होता है, सीपी होता है, मतलब क्रय मूल्य होता है। तो सीपी कितना दिया है, 500 दिया है। जिस मूल्य पर बेची जाती है वह क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। तो क्या है, 600। तो एसपी क्या है, 600 है। तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा हमारा, इसमें एसपी बढ़ा है मतलब प्रॉफिट ही हो रहा है और लाभ नहीं पूछा है। तो लाभ 600 माइनस 500 क्या हो जाएगा, 100 रुपए का हमें लाभ हो गया। कितने रुपए का, 100 रुपए का हमें लाभ हो गया। अब क्या पूछा है, प्रतिशत लाभ। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलता है, तो प्रॉफिट अपान में सीपी इंटू में 100। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 100 रुपए का। कितने पे, 500 रुपए पे, गुणे में 100। ये 100 से 5 बार, ये 5 से 20 बार। कितना है आंसर, 20%। तो यही हमसे दो चीज पूछा था, हमने दो चीज निकाल रखा है। अब हम देख लेते हैं इसी में अपने दूसरे लैंग्वेज वाले सवाल को कि दूसरा सवाल क्या है और उसे कैसे हल किया जाएगा। अब हम सॉल्व करते हैं अपने दूसरे प्रश्न को, देखते हैं ये क्या है। तो ₹742 की लागत से तैयार एक वस्तु को ₹700 में बेचा गया। इस प्रकार वस्तु पर कितने प्रतिशत हानि हुई। तो लागत से या खरीद कर ये सब सीपी ही होते हैं। तो ये लागत जो होता है ये भी हमारा सीपी ही होता है। तो सीपी कितना दिया है, 742 और बेचा कितने में है, 700 में। तो एसपी क्या हो गया, 700 हो गया। तो सीपी एसपी से बड़ा, इसका मतलब क्या है, हानि ही हो रहा है। हमसे क्या पूछा है, इस प्रकार वस्तु पर कितने प्रतिशत हानि, प्रतिशत हानि बोला है तो हम भी प्रतिशत हानि ही निकालेंगे। कैसे निकाला जाता है, प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि। तो सबसे पहले हानि निकालना पड़ेगा। हानि कितने का है, 42 रुपए का। कितने पे, तो 742 रुपए है, यह आपको ध्यान देना पड़ेगा। गुणे में 100 करना पड़ेगा। 742 की लागत से तैयार एक वस्तु को ₹700 में बेचा गया। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ पड़ेगा, फिर भी तो आपको करना ही है। 4 से घटाते हैं कितनी बार में जाएगा, 4 से एक बार, 3 बचा 34, 4 बटे 32, 2 बचा तो 22। तो मतलब 4 से नहीं जाएगा। कितने से जाएगा, 2 से जाएगा। तो 2 से घटाइए, 3 7 1, ये 2 से 21 बार, 7 3 10 1 11, अब नहीं जाएगा। तो 2100 बटे में 371 हो गया। 2100 बटे में 371, अब कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। तो नहीं जाएगा, 5 बार जाएगा। कितना आएगा, 3 5 15 और 7 5 3.5, मतलब 355। 1855 तो 45 उधर बचा और 200 इधर, 245। तो 5 से 245 बटा 371% हमारा क्या हो गया, प्रतिशत हानि। तो ये रहा हमारा दूसरे प्रश्न का हल। हमें उम्मीद है कि आपको अच्छे से आज का बेसिक कंसेप्ट वाला वीडियो समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं इसी में अपने तीसरे सवाल को हल करने के लिए। अब हम सॉल्व करते हैं अपने तीसरे प्रश्न को, देखते हैं ये क्या है। तो एक कुर्सी की लागत ₹180 आई। एक कुर्सी की लागत कितनी आई, 180 आई। उसे कितने में बेचा गया, तो 216 में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। इसमें सीपी कितना दिया है, 180। सीपी कितना है, 180। जो लागत होता है हमारा सीपी ही होता है। कितने में बेचा गया, तो 216 में। अब क्या पूछा है, प्रतिशत का लाभ। प्रतिशत लाभ पूछा है तो क्या होगा, प्रतिशत परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट कितने का है, तो 36 रुपए का। कितने पे, तो 180 पे, गुणे में 100। 36 से ये 5 बार, 5 से या 20 बार, तो कितना हुआ, 20% का आपका लाभ हो गया। इस प्रकार से हमने 3 सवाल किए लैंग्वेज पे आधारित। तो ये रहा हमारा प्रतिशत लाभ और हानि का कॉम्पिटेटिव वीडियो। इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर दें, जिससे कि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो जाए और आपको समझाने का जो मेरा उद्देश्य था अभी तक आपने समझ लिए होंगे। बेसिक कंसेप्ट को समझाना ही था, जिससे आप सीपी, एसपी, प्रॉफिट, लाभ, हानि, एमआरपी, इन सब चीजों से, एमआरपी क्या होता है, तो अंकित मूल्य होती है। इन सब चीजों से आप परिचित हो जाएं अब, और फॉर्मूले भी जान ले, बेसिक फॉर्मूले जो जो यूज होते हैं लाभ और हानि चैप्टर को पढ़ने से पहले। ये सब चीजें आपको आनी चाहिए, तभी जाके आपको समझ में आएगा, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा ध्यान से, बिना स्किप किए हुए, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा।
अब हम अगले दिन जो बेसिक कंसेप्ट पे जो आधारित प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को हल करने के लिए आपके सामने होंगे और हल किया जाएगा और आपको सिखाने का भरसक प्रयास करेंगे और हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ भी लेंगे और सीख भी लेंगे। इससे पहले हमने प्रतिशतता को भी पढ़ाया है, यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्रतिशतता चैप्टर को पढ़ लीजिए जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए, फिर आपको लाभ और हानि बिल्कुल ही इजी लगने लगेगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अंत तक बने रहने के लिए आपको हमारे चैनल पे बहुत बहुत धन्यवाद।